आज हम बच्चों को छवि का एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर कई तक सवाल लगा दिया था? 4 तक। 1 से लेकर कितने तक लगा दिया था? 4 तक। 5वां लगाना है। पढ़िए। कैसा चित्र है? चित्र कैसा है दिखाओ। क्वेश्चन नंबर कौन है? 3 तक हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 4 से चित्र में, ठीक है, चित्र हम बना रहे हैं। ऐसे है, चलिए ये चित्र हो गया। इस चित्र में इसका नाम बोलो। इसका बी, इसका नाम सी, इसका नाम ए, इसका नाम के, इसका नाम यच। चलो ध्यान दो, आगे पढ़ो। पहले सवाल अब पढ़ो पूरा। चित्र में त्रिभुज एएच के और त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है। अच्छा, त्रिभुज कौन कौन? ए एच के, ये समरूप हैं। त्रिभुज किसके? ए बी सी के समरूप है। तो समरूप है, इसलिए संगत भुजाएं क्या होंगी? संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपातिक होंगी। कैसे समानुपातिक होगी? ध्यान समझो क्या क्या दिया है जी। चलो देखो, ये वाला जो है एंगल, ये इसके बराबर है। ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो ये बचा वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए। हाँ, यदि ए के बराबर 10 सेमी, ए के का मान 10 सेमी है, बीसी बराबर 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, और यच के बराबर 7 सेमी, यच के बराबर 7 सेमी, तो एसी का मान होगा। तो एसी का मान निकालना है। तो लिख दो, एसी का मान निकालना है ना। तो माना एसी बराबर यक्स सेमी। एसी कितना है जी? यक्स सेमी है। एसी कितना है? यक्स सेमी है। आ रहा है समझ में? अब बताओ, तुम बताओ। चलो, संगत भुजाएं समानुपातिक है, पहले लिख दो भाई। त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ए बी सी क्या है जी? समरूप त्रिभुज हैं। क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। संगत भुजाएं मतलब, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, कोण ए का संगत क्या है? बीसी। कोण ए का संगत इधर से देखो बीसी, और इधर से कोण ए के संगत कितना हो जाएगा? यच के। बी के सामने क्या है? एसी। अब बी किसके संगत है? तो यच के सामने क्या है? ए के। और लिख दे, इतने पे काम बन जाएगा। और एक होगा ना, बोलो बोलो। सी के सामने ए बी, सी के सामने ए बी। और सी किसके संगत है? सी किसके संगत है? तो के सामने ये होगा। अब इसमें कौन कौन 3 ठो दिया है? चौथा निकालना है। कौन कौन दिया है बोलो? बीसी, बीसी दिया है वैल्यू कितना? 3.5 अपान यच के का मान कितना दिया जी? 7 सेमी इक्वल टू एसी की वैल्यू निकालना है भाई। मान लिया कि एसी की वैल्यू यक्स है और ए के की वैल्यू 10 सेंटीमीटर।
10 फिर ये गुना कर दो 10 का 3.5 में 10 का 3.5 में गुना करब तो कितना हुई 35 कितना हुई और 7 के x में गुना करब तो 7x बराबर 35 और तो समझ में अब क्या कर जाई पक्षांतर बटा में किसे नहीं हाँ नहीं होता वो नहीं है होता है दोनों पक्षों में 7 का भाग दे दिया जाता है लेकिन ये कोई दिखाता नहीं है सीधे कहते कि 7 एक नीचे चलिए तो 7 कर दिए तो कितना हो जी x और 7 5 35 आ रहा है समझ में हम किसी दिन आप लोगों को किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल बिना कलम उठाए ऐसे देखेंगे तुरंत बता देंगे कि इसका वर्गमूल इतना होगा देखेंगे बताना है कलम नहीं उठाना है किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल बिना कलम उठाए ही देख करके बताना किसी भी संख्या को देख करके वर्गमूल और घनमूल निकालना बिना कलम कापी के आंसर आया है यक्स कितना है जी 5 सेमी यक्स किसको माने हैं तो लास्ट में लिखेंगे इसलिए भुजा AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भुजा AC कितना है 5 सेंटीमीटर चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर चैनल पर जाके पढ़ लीजिए समय वेस्ट करेंगे वहां बैठ करके देख करके लगाइए उससे आपका स्पीड भी बनेगा आदत भी बन जाएगी कि चलिए 1 घंटा कम से कम चैनल के सामने बैठ के पढ़ तो रहे हैं आ रहा है बात समझ में चलिए चित्र है ऐसा चित्र है क्या जब सुविधा भगवान ने दिया है तो बैठ के पढ़िए 1 घंटा उसी बहाना पढ़ेंगे इसका नाम बोलो ए इसका नाम इसका नाम इसका नाम इसका नाम इसका नाम क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 हाँ पढ़ो देखो भाई DE इज पैरेलल टू BC ध्यान दो तो त्रिभुज ABC में ठीक ना DE इज पैरेलल टू BC D किसके समांतर है BC के समांतर है D किसके समांतर है तो D इज पैरेलल टू BC आगे क्या कह रहा है AD की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि AD की लंबाई ज्ञात कीजिए कह रहा है तो पहले मान लो माना AD की लंबाई बराबर यक्स सेमी कितना होगा AD की लंबाई कितना है यक्स सेमी है ठीक है अब चूंकि त्रिभुज ABC में D इज पैरेलल टू BC अतः थेल्स के प्रमेय से अतः किसके थेल्स के प्रमेय से थेल्स के प्रमेय से थेल्स का प्रमेय क्या कहता है ध्यान दीजिए क्या कहता है कि AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में EC बताए थे क्या कहता है बोलो AD अपान DB इक्वल टू AE बटा में EC AD कितना है दिया जी निकालना है AD को तो माने हैं यक्स चलिए यक्स लिख दिए अब इन तीनों में से किसका किसका वैल्यू दिया है AE बराबर 2.7 से भी कितना AE बराबर 2.7 से तो देखो AE के जगह पे 2.7 रख दो और DB बराबर 10.8 से भी 10.8 सेमी तथा CE बराबर 8.1 से भी 8.1 सेमी ध्यान दो यक्स बटा में 10 दशमलव ध्यान दो एक अंक पर दशमलव खत्म और 27 कायम 27 और 27 तिया 81 27 कायम 27 और 27 तिया
तो 27 से ही एक बार में कट गई या 27 से 81 का बार में कटी 1/3 तिर्यक गुणा कर दो 3x बराबर 10.3 लिखे 3.6 सेमी यक्स किसको माने हैं तो भुजा AD बराबर 3.6 सेमी आंसर दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर पढ़िए। चित्र में चित्र क्या है यही है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है क्या 6 है चित्र में तो चित्र हम लोग बना लें इसका नाम इसका नाम इसका नाम ये क्या है डी पढ़िए चित्र में डी पैरेलल बीसी तो त्रिभुज ABC में डी इज पैरेलल टू BC डी किसके समांतर है BC के समांतर है आगे यदि AD बराबर 3 सेमी AD का मान 3 सेमी AE बराबर 2 सेमी AE बराबर 2 सेमी तथा DB बराबर 6 सेमी 6 सेमी तो EC ज्ञात कीजिए EC ज्ञात कीजिए यक्स तो मान लो माना EC बराबर कितना हो यक्स सेमी ठीक है डी पहले टू BC दिया है अतः थेल्स के प्रमेय से अतः किसके प्रमेय से थेल्स के प्रमेय से तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है थेल्स के प्रमेय से थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC थेल्स का प्रमेय यही कहता है क्या कहता है बोलो AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC चलिए AD की वैल्यू 3 DB की वैल्यू 6 AE की वैल्यू 2 EC की वैल्यू यक्स आ रहा है समझ में चलिए तिर्यक गुणा कर दीजिए 3 का यक्स में गुणा करेंगे 3 यक्स 6 का 2 में 12 3 6 के 12 4 सेमी कितना हो जाए 4 सेमी इसलिए इसी को ना माने हैं जी इसलिए EC की लंबाई बराबर कितना 4 सेमी आंसर आया है क्वेश्चन नंबर चलिए 7 क्वेश्चन नंबर 7 चले क्वेश्चन नंबर 7 उतारेंगे गलत उतारेंगे और उस पर रहेगा अपलोड रहेगा तो सही रहेगा आप देख सकते हैं उसको खोल करके बैठ करके मोबाइल नहीं है नेट ऐसा कैसा है कि किसी के पास की नेटे नहीं है उसको बचा करके रखिए नेट का सदुपयोग करिए आप पढ़ने के लिए उसको बचाइए नहीं तो उसको बचाइए कह दीजिए कि बचा के रखिए उसको अनावश्यक रील में देखने से कोई फायदा नहीं है रील तो जिंदगी भर देखना है पढ़ने का मौसम है इसमें पढ़ाई करो चलिए भाई बोलिए 7वां क्वेश्चन दिए चित्र में समझ लो A B C आ रहा है समझ में हाँ PQ PQ ऐसे बोलिए दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। अच्छा त्रिभुज ABC में PQ इज पैरेलल टू BC अतः थेल्स के प्रमेय से किसके प्रमेय से थेल्स के प्रमेय से थेल्स का प्रमेय क्या कहता है बोलो भाई थेल्स के प्रमेय से
AP अपान PB इक्वल टू AQ अपान QC, AP अपान PB इक्वल टू AQ अपान QC। चलिए बोलिए, पढ़िए, अब सवाल पढ़िए। यदि हाँ, PQ संबंध है BC बराबर एक संबंध है T। अच्छा रुको, एक और लिख सकते हैं क्या इसमें? बोलो, ध्यान दो ध्यान दो। ये इसके सामने, ये वाला इसके सामने, आइए सब में क्या है? सामने। ठीक है, तब थेल्स का प्रमेय इसमें बोलिए, बोलो। ये वाला त्रिभुज में भी ए है, अब बड़ा वाले में भी क्या है? तो ए के सामने छोटे वाले में PQ और ए के सामने बड़े वाले में BC। बोलो सही करें कि झूठ कर रहे हैं? एक कोण ए के सामने छोटे वाले को ऊपर लिखना है, हमेशा ये छोटा वाला ऊपर लिखा जाएगा, अब बड़ा वाला क्या रखा जाएगा? नीचे। बड़े वाले त्रिभुज का मान नीचे रखा जाएगा, छोटे वाले के ऊपर। बोलो, कोण ए के सामने PQ, कोण ए के सामने PQ छोटे वाले में, अब बड़े वाले में कोण ए के सामने BC। चलिए, छोटे वाले में P के सामने AQ, अब P के संगत कौन है? P के संगत क्या है? B। तो B के सामने क्या हो जाएगा? AC, बड़े वाले के लिए। चलिए, Q के सामने, और Q किसके बराबर है? तो Q के सामने AP, Q के सामने AP और C के सामने AB। चलिए पढ़िए अब। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंध है BC बराबर एक संबंध है 3, तो AP तथा PB का अनुपात होगा। AP और API में नहीं मिला था? API में मिला था ना हो? AP है ना, और AB मिल गया हमको। इसको समझना ध्यान से, इससे हमसे बीच से कोई मतलब नहीं, इसका कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो इससे क्या लेन देना है? अरे समझ में, चर्चा इसकी हो रही है। बोलो, 1/3 बराबर AP बटा में AB है, तो AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। AP में PB को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? AB को क्या लिख सकते हैं? इसको AP प्लस PB, फिर गुणा कर दो। 3AP बराबर 1AP प्लस 1PB। अब भाई 3 बार अंक है, जा एक एक लिखे पर मजबूरी में बुनियाद देते नहीं तो हर जगह तो मत दो। आया बात समझ में? चलो 1AP घटा दो, 3AP में से 1AP घटेगा, 2AP 1PB। AP अपान बराबर 1 में AP संबंध है बराबर 1 संबंध है। आंसर दिया है भैया लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए। चित्र बना दें, मिटा दें। बैठ के घर पे बार बार इसी बहाने 2 घंटा बैठ के पढ़ोगे तो इधर उधर इस लड़के के साथ कैप्टन बनना, इसके साथ टीम का मैनेजर बनना, उससे क्या फायदा मिलने वाला है? क्वेश्चन नंबर कौन है? 8वां। क्या ऐसे है? हाँ बोलो। चित्र में यदि AO बटा में OC, ये क्या है? A, ये क्या है? B, ये क्या है? O, ये क्या है? D, D, E, ये C। क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए चित्र में यदि AO बटा में OC बराबर, रुको, AO बटा में OC बराबर BO बटा में OD
बराबर 1/2 और AB बराबर 5 सेमी हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। किसी का मान x सेमी मान लीजिए। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। अच्छा ये देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये वाला एंगल इसके बराबर है भाई, ये दिया है तब हम कह रहे हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्या इसके बराबर है? डिफरेंट डिफरेंट साइन लगा दे रहे हैं कि दिक्कत ना हो आपको। ये बात आ रहा है समझ में? कहीं कहीं 4 गो खींचले हैं कि ई 4 गो जनबा तन कोना का बराबर हुई हे 4 गो का। और तो समझ में हई 2 गो हे 2 गो का बराबर है 3 गो वाला 3 गो का। और तो समझ में संगत है। कोण डी का संगत कोण बी, कोण सी का संगत कोण ए और कोण ओ तो वर्टिकली अपोजिट है, खुदे संगत बा। और तो समझ में? चलिए भाई ये दिया है। अब आप थेल्स का प्रमेय लगा दीजिए। कौन सा प्रमेय दिखाई दे रहा है? थेल्स के प्रमेय से। क्या थेल्स का प्रमेय कह रहा है भाई? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बोलो। ऊपर वाले को पहले लिखेंगे। ये जो लिखेंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लिखेंगे ना, तो जो ऊपर अंक लिखेंगे वो छोटे वाले त्रिभुज का लिखेंगे सम्मान पहले। बोलो, छोटे त्रिभुज में ओ के सामने ए बी, छोटे वाले में ओ के सामने ए बी। आज बड़े वाले में ओ के सामने, बोलो, छोटे वाले में ए के सामने ओ बी। ए के संगत कौन है? तो बड़े वाले में सी के सामने। चलो यह है बी, बी के सामने और सी के डी के सामने। ये कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? कैसे से आ रहा है समझ में? बोलो। चलिए अब देखिए, जो दिया होगा उसको रख देंगे, आवश्यकता है रखा जाएगा, जिसकी आवश्यकता उसको छोड़ देंगे। चलिए बोलिए, एओ हई ओ सी। अरे भाई देखा, एओ बटा में ओ सी ही मिला था, बीओ बटा में ओडीओ मिला था। रख रख बेवकूफ, रख दे एक जगह पर ऐसे। बोलो ए बी और डी सी। ए बी दे दिया है 5 और डी सी को क्या मान लिए हैं? या डी सी भी लिख सकते हैं, नहीं मानेंगे ये तो भी काम चल जाएगा। थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो हाई दोनों बराबर है, बात हे दोनों के लेके चली। 5 बटा में यक्स बराबर 1 बटा में 2 3 गुना का 10। 1 का यक्स में यक्स और 2 का 5 में 10 सेमी। कितना सेमी? 10 सेमी। यक्स के क्या कहल जाला? डी सी। इसलिए भुजा डी सी की लंबाई बराबर कितना? आया बच्चों को समझ में? बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्या नाम हुआ है? चित्र में चित्र बनाए। चलिए ये नाम बोलो। ए, ये बोलो। बी, ये बोलो। सी, डी, ई। था डी ई। और तो समझ में डी ई। तो लिख दे कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अतः थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से,
थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, ध्यान समझो। अच्छा हाँ, आगे थोड़ा सा पढ़ लो आगे। चित्र में डी पैरेलल बीसी हो यदि एडी बराबर यक्स, एडी का मान यक्स, डीबी बराबर यक्स माइनस 2, एई बराबर यक्स प्लस 2 और ईसी बराबर यक्स माइनस 1, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सिंपल है, थेल्स का प्रमेय लगा दो। एडी अपान डीबी इक्वल टू एई बटा में ईसी। चलिए बोलिए, बोलो। एडी का मान, डीबी का मान, एई का मान, ईसी का मान, तिरिया गुणा कर दो। तो यक्स का यक्स में, यक्स का एक में, यक्स अच्छा ए माइनस बी और ए प्लस बी वर्गांतर सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए कि ना हो जाए भाई। गुणा करब तो एगो कोष्टक में x माइनस 2 हो जाए, दूसरा का कोष्टक में x प्लस 2 हो जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x, एक्स स्क्वायर से घटा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1x इक्वल टू माइनस 4। ये क्या हो जाएगा, तो यक्स का मान कितना हो जाए 4। यक्स का मान हाँ ठीक है, आ रहा है समझ में, क्या दिक्कत है। 2 का वर्ग 4 होगा तो कैसे माइनस 4 लिखें? माइनस नहीं है पहले, 2 का वर्ग 4 होगा ना, तो 2 का ना वर्ग 4 होगा। ऐसे पहले माइनस है तो 4 नहीं लिखा जाएगा। माइनस 2 का वर्ग थोड़े ना है कि प्लस 4 हो जाएगा। है बात समझ में। चलो आगे बढ़ो। यक्स का वर्ग से यक्स का वर्ग कट गया, ये माइनस 1 यक्स है, ये क्या है माइनस 1 यक्स, आइए माइनस 2 का वर्ग, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाए 4। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। चित्र में चित्र बनाना पड़ेगा ना, चित्र बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पढ़ो। एबीसीडी के समलंब है जिसमें एबी पैरेलल डीसी है। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है समझ में, क्या कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, एबीसीडी एक समलंब है। देखो ABCD एक ट्राइपिज्म है। क्या है, ट्राइपिज्म है। नाम बोल दो, नाम बोलो, इसका नाम बोलो। इसका नाम डी, डी, ये सी, ये बी, ये, ए। तो ABCD एक क्या है, ट्राइपी समलंब। ठीक है, तो ABCD एक ट्रेपिज्म यानी समलंब है। बोर्ड पे देखो, ABCD एक ट्रेपिज्म अर्थात क्या है, समलंब है। आगे क्या कर रहा है, जिसमें हाँ एबी पैरेलल डीसी है। चलो भाई, AB इज पैरेलल टू DC। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि रुको, भैया फका है कहा, हाँ रुको, हाँ, तू पढ़ो पहले सवाल। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। दर्शाइए कि AE बटा में ED बराबर रुको, BF बटा में FC है। AE बटा में बराबर BF बटा में FC। ध्यान दो, AE बटा में ED इक्वल टू BF बटा में FC। ठीक है, हाँ चलो साहिद तुम बहुत खुश हो, पता नहीं क्या करोगे। बहुत खुश हो, ठीक है। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान से देखो।
हमने एक रचना किया, ए से सी को क्या कर दिया, मिला दिया। रचना ए से सी को मिलाया। अच्छा ये बताओ, कोई जरूरी है कि ए से सी को मिलाएं? हम बी से डी को भी मिला सकते थे। आ रहा है समझ में? हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो देखो, ए से सी को मिलाया। अब ये छोटा वाला त्रिभुज देखो, आ रहा है समझ में? आइए बड़ा वाला इधर वाला त्रिभुज देखो। यानी एक बार हमको इतने में चेक करना है थेल्स के प्रमेय को, इसमें एक बार इसमें। आया बात समझ में? है इसमें किसमें करना है, इसमें करना है। चलो एक त्रिभुज इसमें लेकर के ये और ये दोनों पैरेलल हो जाए तो थेल्स का प्रमेय ये बटा में ये बराबर ये बटा में ये दिखाएंगे। और इस वाले त्रिभुज में लेकर के चलेंगे, ये वाला पैरेलल जो है इसके पैरेलल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये भी तो इसके समांतर है। तो चलो इसी बात को लिखो। पहले किस त्रिभुज में ले लें? हाँ, त्रिभुज ए डी सी में दिखाई दे रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है ऐसे बना लो, ए ई डी सी एफ। बोलो, इसमें थेल्स का प्रमेय लगा दो। दिखाई दे रहा है? थेल्स के प्रमेय से क्या होगा? बोलो, ए ई बटा में एक नाव कुछ रख दें, क्या है? जी जी ई, ये क्या है? जी है ना भाई? तो बोलो ठीक है। तो बोलो ए ई बटा में ई डी, ए ई ऊपर ई डी नीचे, ए जी ऊपर जी सी नीचे, ए जी बटा में जी सी, ए जी बटा में जी सी। ठीक है, समीकरण नंबर बस। ठीक है, टू शो मीन्स सिद्ध करना है। टू शो मीन्स, चलिए ये वाले त्रिभुज में देखें, ऐसे है क्या कोई त्रिभुज? ए बी है, कहा है, कहा हाई देखा। एक में थेल्स का प्रमेय लगा दे बा, बोला क्या हो जाई? ए जी बटा में बराबर बी एफ अपान एफ। समीकरण नंबर। अच्छा ये देखो, ध्यान दो, समीकरण 1 और 2 में देखो, ये और ये दोनों बराबर हैं। तो जब ये और ये दोनों बराबर हो गए तो ये और ये दोनों क्या होने लगेंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या ए ई अपान इक्वल टू, बोलो, बी एफ बटा में, भाई हाई दोनों बराबर हो गए तो हाई दोनों बराबर हो जाए। तो कितना जी बोला? आइए समझ में? हेंस प्रूव्ड। आ रहा है समझ में? अरे भाई देखो, ए जी बटा में जी सी, ए जी बटा में जी सी, ये दोनों बराबर हो गए। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ए ई बटा में ई डी इक्वल टू बी एफ अपान एफ सी। आ रहा है समझ में? एफ सी है,
ये चित्र में नहीं बनाए हैं एफ सी, ए जी बटा में जी सी इक्वल टू बी एफ अपान एफ सी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।